हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। We are continuing the purport on the letter that Prabhupada sent to तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज आगे बता रहे हैं, आपको याद है ना, शेलकर्क वर्सेस विद्यापति। Krishna is the supreme reality, the true friend and perfect lover we are all searching after. हम हमारे जीवन में जिसे ढूंढ रहे हैं वह परम सत्य, सबका सुहृत या सबके लिए परिपूर्ण प्रेमी कौन है? कृष्ण है। We are all searching after a supreme reality, best friend, perfect lover. कौन है वो? कृष्ण. And the Krishna consciousness movement as the manifestation of Krishna in this world is the only shelter and relief for the conditioned souls. यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो कृष्ण का ही इस भौतिक जगत में अवतार है। How do you know Hare Krishna movement is an incarnation of Krishna? हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। सो हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो हरे कृष्ण नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए बनाया गया है और इसके माध्यम से कृष्ण वापस आए हैं हमारे बीच में। और यही आंदोलन सबके लिए एकमात्र आश्रय और एकमात्र सहारा है इस भौतिक जगत में। Prabhupada could understand that I had begun to appreciate the transcendental benefit of Krishna consciousness. कृष्ण भावना का जो दिव्य लाभ है, मैं उसको सराहना करने लगा हूँ, यह प्रभुपाद जी को समझ में आ रहा था। He was therefore encouraging me to clearly distinguish this divine benediction from the illusion of mundane relationships by citing the versions of Vidyapati and Shelkark. I hope you are reading. मुझे आपके बाकी कोई कार्य नहीं चाहिए, especially you, I am telling. तो प्रभुपाद जी इसलिए इस कृष्ण भावना का दिव्य लाभ, इसकी तुलना इस जगत के भौतिक संबंधों के साथ कर रहे थे, जिसको जो भ्रामकता है, भ्रम निर्माण करता है। ये विद्यापति और शेलकर्क, इनके पोएट्री का विरोधाभास दिखाकर प्रभुपाद जी ने मुझे समझाया। As the spiritual master see the disciple making advancement, he helps to sever the knot of material attachment by dispelling his ignorance with the torchlight of knowledge. जैसे ही आध्यात्मिक गुरु देखते हैं कि मेरा शिष्य प्रगति करने के लिए उत्सुक है, वे उसकी भौतिक आसक्तियों को काटते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं और दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। Significantly, Prabhupada ended this long comparison of two poets by urging me to continue to utilize my energy for Sankirtan. ये महत्वपूर्ण है कि इतना सारा जो प्रभुपाद जी ने लंबा खत लिखा था इन दो कवियों का तुलना करने वाला, उसको कैसे उन्होंने समारोप किया, समाप्त किया, ये कह के कि तुम्हें अपनी सारी शक्ति किस पर खर्च करनी चाहिए? संकीर्तन करने पर। I understood by this that it was through Sankirtan that my proper intelligence and taste for Krishna consciousness would continue to develop. इससे मुझे समझ में आ गया कि संकीर्तन के द्वारा ही मुझे सही बुद्धि और कृष्ण भावनामृत में रुचि और प्राप्त होती रहेगी। The Sankirtan movement was Lord Chaitanya's special benediction for the fallen souls of the Kali Yuga, and by the grace of Krishna, by engaging in it, I was becoming a fortunate recipient of Lord Chaitanya's causeless mercy. चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष आशीर्वाद है हमारा संकीर्तन आंदोलन, और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा का
पात्र व्यक्ति बनने के लिए भाग्यशाली बन चुका हूँ. Prabhupada had again instructed me to enjoy chanting the Hare Krishna mantra, which he said is our main business. वापस प्रभुपाद जी ने इस खत में भी कहा क्या? Enjoy chanting Hare Krishna. पहले वाले लेटर में भी ये बात बोली थी, याद है? Continue enjoying to chant Hare Krishna. तो हरे कृष्ण जप में, कीर्तन में जो आनंद है उसको तुम और प्राप्त करते रहो. ये प्रभुपाद जी ने वापस कहा, क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस है, मुख्य काम यही है हमारा. दिस आई वॉज डूइंग, ये मैं कर रहा था, इंक्लूडिंग जपा, कीर्तन, संकीर्तन. आई वॉज चैंटिंग और हियरिंग द हरे कृष्ण मंत्र एटलीस्ट 8 to 10 hours ईच डे. मैं जब कीर्तन संकीर्तन सब पकड़ गए, दिन के 8 से 10 घंटे हरे कृष्ण मंत्र को सुन रहा था. Prabhupada advised that I continue chanting, and Krishna willing, he would return to San Francisco very shortly. He wrote that he was always hankering for coming to San Francisco. प्रभुपाद जी ने लिखा कि कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं तुरंत ही आऊँगा, और मैं हमेशा लालायित रहता हूँ कब मैं सैन फ्रांसिस्को जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा. I could understand by this that not only do the disciples miss their spiritual master, but the spiritual master also intensely feels the separation of his disciples. इससे मैं ये समझ पाया कि ना केवल शिष्यों को गुरु से विरह महसूस होता है, बल्कि गुरु को भी अपने शिष्यों से विरह महसूस होता है. Being ever concerned with their eternal well-being, he desires always to be reunited with them. क्योंकि गुरु को चाहिए कि मेरे शिष्यों का शाश्वत भला जो है वो मैं उनको कर पाऊँ, इसलिए वो उनके साथ हमेशा एकत्र आना चाहते हैं. I felt especially pleased that Prabhupada was engaging me in some menial service by asking me to send his stationery. फिर मुझे और अच्छा लगा क्या? प्रभुपाद जी ने कहा था, एक निम्न सेवा दी थी, निजी सेवा दी थी कि मेरी जो स्टेशनरी है उसको पैक करके भिजवा दो. Which had been left behind after his last visit. उनके पिछले विजिट में वो पीछे छूट गया था सामान. Although this was not an as significant as instruction as his order to engage in Sankirtan, nevertheless it was an intimate service which I found particularly relishable. हालांकि यह आदेश संकीर्तन वाले आदेश की जितना महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी इस छोटी सेवा को करना मुझे बहुत रुचिकारक लगा, अच्छा लगा. And I hoped for the opportunity to perform more of such personal services. मैं मन में इच्छा करने लगा कि मुझे ऐसे ही प्रभुपाद जी की और व्यक्तिगत सेवा मिलती रहनी चाहिए. Along with my regular duties, साथ में मेरे नित्य कर्तव्य भी मैं करता रहूँगा कृष्ण भावना के. कृष्ण कॉन्शियसनेस was satisfying in so many respects. कृष्ण भावनामृत कितना संतोषजनक है मैं देख पा रहा था. From all angles, हर दृष्टि से संतोष प्रदान करता है. Our movement was growing and now Prabhupada was dispatching devotees to Europe. हमारा आंदोलन बढ़ रहा था. भक्त लोग अभी प्रभुपाद जी के द्वारा यूरोप भेजे जा रहे थे. Indicating that Krishna might desire that many devotees follow them into all parts of the European countries. ऐसा लग रहा था कि कृष्णा ऐसे दर्शा रहे हैं, आगे चल के ये लोगों के पीछे पीछे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के और भक्त बनने वाले हैं. To be a part of such a momentous moment was very exciting. ऐसे आंदोलन का भाग रहना जो ऐसा महत्वपूर्ण कार्य प्रदान कर रहा हो, ये बहुत एक्साइटिंग था, उत्तेजित करने वाला था. As Prabhupada stated, the goal of our Krishna consciousness movement was to be recorded in the progress of history for having saved the world. हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य था कि मानव जाति के इतिहास में इस जगत को जिसने उद्धार किया या बचाया, ऐसे मूवमेंट के तौर पे हमारा मेंशन किया जाए, रिकॉर्ड लिखा जाए हमारा. ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी. एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हाँ, वी शुड एंजॉय चैंटिंग हरे कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कीर्तन शुरू होता है ना, आप सब भूल जाओ और केवल
हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके अच्छे से नाचो गाओ। आप देखते हो कभी भी जो अच्छे से भाग ले रहे कीर्तन में वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, देखा हमने? क्यों स्माइल कर रहे हो? किसने जोक किया इधर? कोई? क्योंकि वो उनके आंतरिक आनंद को व्यक्त कर रहे हैं जो उनको हरे कृष्ण कीर्तन करने से मिल रहा है। और वहीं में दूसरे लोग खड़े रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई हादसा हो गया हो, क्योंकि वो हरे कृष्ण एंजॉय नहीं कर रहे। अपराध, इनअटेंशन, डिसरिस्पेक्ट के कारण उनको रुचि नहीं आ रही उसमें। क्या सॉल्यूशन है? जस्ट चैंट, जस्ट डू इट। जो भी हमें लग रहा है मेरा मूड नहीं है, मेरा शरीर थका है, कल मेरे को किसी से झगड़ा हो गया था, रात को उल्टी हो गई थी, पेट खराब हो गया था, जो भी हो गया था, कीर्तन में नाचो कूदो गाओ जोर से, तुम्हें आनंद आएगा। When you are eager to please Krishna by showing your enthusiasm, Krishna gives you spiritual taste to do his service. अगर तुम ईगरनेस दिखाते हो तो कृष्ण तुमको टेस्ट देते हैं। तो तुम ईगरनेस नहीं दिखाते हो तो कृष्ण बोलते ठीक है, कंटिन्यू व्हाट यू वांट टू बी मिजरेबल विथ। यस, कृष्ण कॉन्शियसनेस को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण आंदोलन किसने भेजा है यहाँ पर? स्वयं कृष्ण ने भेजा है। चैतन्य महाप्रभु है ना खुद कृष्ण। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण ने पुनः अवतार लिया है। सो प्रभुपाद सेज इन वन प्लेस दैट लॉर्ड कृष्ण हैज रिटर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस मूवमेंट टू दिस वर्ल्ड। हमारी जो शक्ति है वो संकीर्तन में खर्च करना चाहिए। हमारी सारी शक्तियों को हमें संकीर्तन के लिए खर्च करना चाहिए। भक्तिचारू महाराज को प्रभुपाद जी जब दीक्षा दे रहे थे, उनका बहुत तुरंत ही दीक्षा हुआ। उनको फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन और संन्यास एक ही दिन दे दिया प्रभुपाद जी ने। तो जब दे रहे थे तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? So many lifetimes you have given to Maya. Give this one lifetime to Krishna and you will not be disappointed. इतने सारे जन्म तुमने माया की सेवा में दे दिए हैं पहले ही, अब ये एक जन्म कृष्ण की सेवा में दे दो, तुम कभी भी हताश नहीं होगे। यस, when we are missing our guru, it's not that only it's one-sided. Guru is also missing his sincere disciples. He wants to be with them. और कोई? ये हरे कृष्ण आंदोलन को रिकॉर्ड किया जाएगा हिस्ट्री में कि इसने जगत को बचाया। अगर कीर्तन में रसा आता है, हरिनाम ही है, तो जप में क्यों नहीं आता? एक्चुअली जपा क्या है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कीर्तन में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सिंगिंग, ऑल कुछ फिजिकल मूवमेंट है, एंगेजमेंट है और एडिशनल सेंसेस को। जप में क्या है, बोलना है और सुनना है, दो ही मेन काम चल रहे हैं। उससे होता क्या है, जैसे अगर आपको दूध पिलाया जाए और अगर आपको रबड़ी दिया जाए, अंतर है कि नहीं? ऐसे ही जितना कंसंट्रेशन बढ़ता है कृष्ण के साथ एब्जॉर्प्शन होने का, उतनी मात्रा में माया और माइंड वो हमको तंग करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, वो टेस्ट करने के लिए कि सही में ये इसको चाहता है कि नहीं चाहता है। सो इन जपा इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो सारे सेंसेस को फुल एंगेजमेंट हम दे नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली दे सकते हैं, चाहिए तो जपा में के बीच में भी आप दे सकते हो, जैसे आँखों से सुंदर दर्शन लेना भगवान के रूप का, या हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना, कानों से मंत्र सुनना, जिह्वा से उच्चारण करना, त्वचा से बीड्स को स्पर्श करना और
स्मेल करना भगवान के सुंदर, जैसे मंदिर का पट खुलता है तो अंदर से दिव्य सुगंध बाहर आता है ना, अलग अलग प्रकार का। तो बट द पॉइंट इज जपा बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ टू डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ नो अदर थिंग अदर देन होली नेम। कीर्तन में बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम कीर्तन पूरा रिलीज कर पा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, कभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे, वो अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे अन्य चीज़ों के कारण भी हम थोड़ा उत्साह दिखाते हैं उसमें। सो वी हैव टू ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू जपा एंड देन वी विल स्टार्ट गेटिंग टेस्ट इन जपा ऑल्सो। दुनिया के हर एक देशों में संकीर्तन होना चाहिए। हाँ, दुनिया के हर देश में संकीर्तन होना चाहिए, हो रहा है ऑलरेडी, अभी वो बढ़ाना चाहिए हमको। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम संकीर्तन अच्छे से करेंगे तो क्या दो चीज़ होंगे? व्हाट आर द टू थिंग्स दैट विल हैपन? प्रॉपर इंटेलिजेंस एंड टेस्ट विल डेवलप। सही बुद्धि प्रदान की जाएगी और सही टेस्ट आने लगेगा स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इसलिए हमारे गुरुकुल में भी मेरी इच्छा है कि एकादशी को सुबह 6 से लेके 12:30 तक कंटिन्यूस कीर्तन चलें और वापस शाम को से 4 o'clock to 7:30 फुल कीर्तन चलें। दैट्स लाइक 10 hours a day। कम से कम एकादशी को तो होना चाहिए। यस, कृष्णा इज द सुप्रीम रियलिटी, बेस्ट फ्रेंड, परफेक्ट लवर। यस, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट शेल्टर कंडीशन सोल के लिए। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ शेल्टर एंड रिलीफ प्रोवाइडर। आश्रय भी देता है और आपके दुखों से आपको मुक्त भी करता है। तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनिः पश्यामि नान्यत् शरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षात्। वो वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान के चरण कमल या भगवान के मूवमेंट का आश्रय क्या प्रदान करता है? द्वंद्व आतपत्र, इस दुनिया के द्वंद्व से बचाने वाली छतरी के समान है वो। द्वंद्व मतलब मान अपमान, सुख दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये सारा अलग अलग दुख जो है इससे प्रोटेक्ट करता है। एंड जैसे कोई अम्ब्रेला है जो बाहर से आने वाली धूप, कड़ी धूप से हमको बचाती है और अंदर क्या करती है? अमृताभिवर्षात, नेक्टर ड्रिजल करती है, हल्की सी बारिश अमृत की। कैसा लगेगा ऐसा छतरी के अंडर रहना कड़ी धूप में? तो इसको कहते हैं भगवान के चरणों का आश्रय लेने का अनुभव। यस, SEVER, सेवर, कट, तोड़ना, काट देना किसी चीज़ को। श्रील प्रभुपाद की जय, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव